ठीक है। एक नया टॉपिक है मिट्टी। क्या है? मिट्टी। एक नया टॉपिक है मिट्टी। इसको अंग्रेजी में सॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉइल। क्या कहते हैं? सॉइल। ठीक है, मिट्टी है एक नया टॉपिक। आज हम इस टॉपिक में जानेंगे कि मिट्टी क्या है, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, इसके विषय में क्या करेंगे हमको जानना है। ठीक है। मिट्टी जो है, मिट्टी ठीक है, ये पहाड़ है। ठीक है, ये पहाड़ है और ये मैदान है। ठीक है। मिट्टी जो है ना, पहाड़ के छोटे छोटे कण या पठार के छोटे छोटे कण या पर्वत के छोटे छोटे कण। पहाड़ अलग होते हैं, पठार अलग होते हैं, पर्वत अलग होते हैं। ठीक है, ये तीनों अलग अलग होते हैं। तीनों की ऊंचाई भी अलग अलग होते हैं। पहाड़ का ऊंचाई अलग होते हैं, पठार के ऊंचाई अलग होते हैं, पर्वत के ऊंचाई अलग होते हैं। सबके ऊंचाई अलग अलग होते हैं। सभी के ये पहाड़ है, ये पठार है और इसको हम पर्वत मान लेते हैं। ठीक है, ये इसको पर्वत मान लेते हैं। तीनों के छोटे छोटे कण क्या होते हैं? तीनों के छोटे छोटे कण जब यहाँ पे मैदानी इलाका में जमा होते हैं, उसी को हम मिट्टी कहते हैं। यानी पहाड़ पठार मैदान, ये पहाड़ पठार मैदान पर सूर्य के टेम्परेचर पड़ता है। क्या पड़ता है? सूर्य का टेम्परेचर पड़ता है। टेम्परेचर पड़ने की वजह से पहाड़ पठार के सबसे ऊपरी जो परत होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, वीकनेस हो जाते हैं। और वीकनेस हो जाने के बाद इसको जो होता है, क्या होता है? एयर और पानी। एयर जो है उसको उड़ाकर मैदान में लाता है और पानी जो है ना बहाकर इसको मैदान में लाता है। और लाने के बाद ये क्या होता है? परत दर परत क्या होता है? बैठने लगता है नीचे। ठीक है, ये क्या होता है? परत दर परत क्या होते हैं? नीचे बैठने लगते हैं। लेकिन हमारे लिए जो होता है ना, उपयोगी क्या है? सभी उपयोगी है। जो नीचे है, जो सबसे ज्यादा नीचे है, वो भी क्या है? हमारे लिए उपयोगी है। ठीक है, तो ये वाला जो ऊपरी वाला जो परत है, इसमें क्या रहता है? ह्यूमस रहता है। क्या रहता है? ह्यूमस। ठीक है, ये सबसे ऊपरी वाले जो परत है, इस ऊपरी वाले परत पर जो है ना हम लोग खेती करते हैं। ऊपरी वाले परत पर हम लोग खेती करते हैं। इसीलिए खेती करते हैं क्योंकि ऊपरी वाले परत जो रहते हैं उसमें छोटे छोटे जो होते हैं पेड़ पौधे जीव जंतु के अवशेष होते हैं और वो एक जैविक खाद के रूप में रहते हैं। हमारे जमीन जो होते हैं, किसी भी कोई भी व्यक्ति का जो खेत है, उसके सबसे ऊपरी वाले परत पर ही वो खेती कर सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति अपने खेत की मिट्टी को काट कर और ले आए तो अगर वो खेती करना चाहे तो उस पर खेती करना उसके लिए संभव नहीं होगा। मतलब उपजाऊ तो होगा लेकिन उपजाऊ अच्छा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सबसे ऊपरी वाले जो परत होते हैं उस पर छोटे छोटे जीव, पेड़ पौधे और जितने भी जंतु, छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, सब के अवशेष होते हैं। और जिसकी वजह से जो होता है ना, हम खेती करने में हमको क्या होती है? अच्छा होता है। लेकिन ये जो मिट्टी होते हैं, ये जो पहाड़ पठार जो होते हैं, इस पर भी क्या होते हैं? जंगल होते हैं। इस पर भी क्या होते हैं? जीव जंतु होते हैं। ये जीव जंतु जब मिट्टी यहाँ से दह कर जाती है और बह कर जाती है और उड़ कर जब जाती है, तो साथ में जो होते हैं यहाँ के पेड़ पौधे के अवशिष्ट, जीव जंतु के अवशिष्ट और जीव जंतु के अवशेष, पेड़ पौधे के अवशेष भी साथ में इस मिट्टी के पास पहुँचता है और यहाँ पर जो है ना हम लोग खेती करते हैं। तो मिट्टी जो होता है, चट्टान या पत्थर के छोटे छोटे कण, वो उससे क्या होते हैं? निर्माण होते हैं। और ये निर्माण होने में करोड़ों वर्ष का टाइम लग जाता है। मिट्टी बनने में क्या होता है? करोड़ों वर्ष का टाइम लग जाता है। ये पहाड़ पठार मैदान है, इस पर सूर्य का टेम्परेचर करोड़ों वर्ष पड़ने के बाद ये क्या होता है? गर्म होने के बाद ये वीकनेस होता है, तब यह टूट कर, छोटे कण टूट कर ये मैदान का रूप धारण करता है। ये एकाएक नहीं होता। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो एकाएक पानी गर्म नहीं हो जाता है, और एकाएक चावल अगर बनाते हैं तो चावल बन के तैयार नहीं हो जाता है। उसी तरह से पहाड़ पठार मैदान एकाएक जो होता है मिट्टी नहीं बनाता है, करोड़ों वर्ष का टाइम लग जाता है मिट्टी को बनने में। क्या होता है? करोड़ों वर्ष का टाइम लग जाता है मिट्टी को बनने में।
अब यहाँ पर जो मिट्टी है वह मिट्टी में क्या पाया जाता है जिसके वजह से जो है ना हमारे लिए उपयोगी है और हम इस मिट्टी पर खेती करते हैं। तो इस ऊपरे वाले जो मिट्टी वाले जो भाग है इसमें 18 तत्व पाए जाते हैं। कितने तत्व पाए जाते हैं? 18 तत्व जो होते हैं पाए जाते हैं। और ये मिट्टी में क्या रहते हैं? घुले हुए रहते हैं। जैसे पानी में हम चीनी को घुला के रखते हैं उसी तरह से इस मिट्टी में 18 तत्व घुले हुए अवस्था में रहते हैं। जब हम इसमें फसल लगाते हैं तब इस फसल में यही तत्व क्या होते हैं? चले जाते हैं। ये जब इसमें फसल लगाते हैं तो पेड़ के जड़ क्या करते हैं? इस 18 तत्व में से जो जरूरी है इस पेड़ के लिए उस तत्व को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद वो क्या होते हैं? वृद्धि करते हैं और वृद्धि करके पोषक तत्व जो इसमें जितने भी मतलब पेड़ पौधे होते हैं ये अपने लिए तो पोषक तत्व ग्रहण करते ही हैं और बाद में जो रेस्ट बच जाता है उसको ये क्या करते हैं? अपने फल में स्टोर करते हैं और उस फल को हम तोड़ कर लाते हैं और उस तत्व को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? उस तत्व को प्राप्त करते हैं। जैसे पेड़ है हमारे पास, ये पेड़ है तो एक दिन में जमीन के नीचे से 100 लीटर पानी अगर खींचता है मिनिमम और मैक्सिमम मान लेते हैं तो 90 लीटर पानी को क्या करता है? रिलीज कर देता है, छोड़ देता है और 90 लीटर और 9% पानी को ही अपने पास रखता है। 90 लीटर पानी को रिलीज कर देता है मतलब वातावरण में रिलीज कर देता है और वातावरण ऊपर जाकर संघनित होकर बादल बन जाती है। बादल बनने के बाद फिर वो नीचे बरसती है। उसी तरह से क्या होता है कि ये इसमें जो 18 तत्व है 18 तत्व जो है ना पेड़ पौधा में पहुंचता है और पेड़ पौधा में से जो होता है फल में पहुंचता है। फल से हम लोग तोड़ के लाते हैं और खाते हैं उसी तत्व को, घुले हुए तत्व को। ठीक है, वो घुला हुआ तत्व जो रहता है वही घुला हुआ तत्व पेड़ के फल में भी घुला हुआ रहता है, पौधा के फल में भी घुला रहता है। वही जब हम खाते हैं तो हमारे पेट में जाता है तो घुले हुए तत्व को जो होता है हमारे जो पेट में जो डाइजेशन सिस्टम है छोटी या तो बड़ी या तो उसको जो है ना फिर छोटे रूप में कन्वर्ट करके हमारे ब्लड में मिलाता है और तब हमारे पास क्या होता है? ये तत्व पहुंचता है। जैसे आयरन हो गया, जैसे पालक के साग में क्या कहता है? सबसे अधिक आयरन पाया जाता है, नहीं होता है? तो आयरन क्या है? तत्व है और तत्व क्या है? घुला हुआ। लोहा को हम अपने ब्लड में ले जाएंगे तो घुलेगा? जाएगा? नहीं जाएगा। लोहा लोहा क्या है? वो दूसरे रूप फॉर्म में है, वो ठोस फॉर्म में, घुले हुए फॉर्म में नहीं है। और ये जो तत्व आयरन जो होता है वो इस मतलब घुले हुए रूप में है। चाहे सल्फर हो गया, सल्फर क्या होता है कि हम हमारे पास सल्फर जैसे प्याज में सल्फर होता है। प्याज का जब खेती होती है तो प्याज क्या करता है? अधिक से अधिक मात्रा में सल्फर को अपने पास ग्रहण करता है और उस सल्फर को हम लोग क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। क्योंकि घुले हुए अवस्था में नहीं रहेगा तो क्या होगा? हमारे लिए संभव नहीं है। तो मिट्टी है तो हम जानेंगे कि मिट्टी, अब समझ में आ गया कि मिट्टी का निर्माण कैसे होते हैं? पहाड़ पठार, ठीक है, पहाड़ पठार और पर्वत के टूटने के बाद वो छोटे छोटे कण में जब वो कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं, तब उसको हवा और पानी जो होता है वह जमीन के पास ले जाता है और जब यह यहाँ से यहाँ जाता है तो इस पर पेड़ पौधे छोटे छोटे जीव के अंश होते हैं, अवशेष होते हैं, अपशिष्ट होते हैं, सब इसके साथ यहाँ पहुँचता है और ये मिट्टी क्या होता है? ह्यूमस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर ह्यूमस रहता है और इस पर हम लोग खेती करते हैं। हमारे लिए मिट्टी एकदम इम्पोर्टेंट है, नहीं है? हमारे लिए एकदम इम्पोर्टेंट है। अब हम जानेंगे कि ये मिट्टी के सबसे ऊपरी वाले परत तो ह्यूमस रहता है, लेकिन निचले वाले परत में क्या रहते हैं? इसके नीचे वाले जो परत है इसमें बालू होते हैं। क्या होते हैं? बालू और कले रहता है। इसमें बालू रहता है, ठीक है, बालू और कले रहता है, ठीक है। इसके नीचे वाले परत पर क्या रहता है? इसके नीचे वाले परत है, इसमें नीचे वाले परत में चट्टान के कण होते हैं जो थोड़ा मोटे रूप में होते हैं, चट्टान के कण। लेकिन जब और नीचे जाते हैं तो यहाँ यह चट्टान के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ठीक है। देखो ये मिट्टी यहाँ का जो चट्टान है, ठीक है, यहाँ का जो चट्टान है वो टूट जाता है, ठीक है, करोड़ों वर्ष लगता है टूटने में। टूटने के बाद ये कहाँ जाता है? यहाँ पर जाता है, ठीक है। ये टूटने के बाद यहाँ पर जाता है और यहाँ पर जाने के बाद वो धीरे धीरे क्या करता है? वह नीचे जाता है, ठीक है। जैसे जैसे वह नीचे पहुँचता है तो सबसे अंतिम पॉइंट पर जाता है, नीचे सबसे निचले भाग में जाता है। तो हमको पता है कि धरती के नीचे जाने पर ताप और दाब बढ़ता है
और ताप दाब बढ़ने पर यही मिट्टी जो चट्टान से टूट कर आया हुआ था और छोटे छोटे कण के रूप में था और कमजोर था, वो नीचे जाने पर ताप और दाब पड़ने पर फिर यही चट्टान बन जाता है। फिर यही चट्टान बन जाता है, जो चट्टान था वही चट्टान यहाँ पर फिर वो बन जाता है। क्या करता है, जो चट्टान के रूप में था, जो पत्थर के रूप में कन्वर्ट था, फिर वो यहाँ से यहाँ आया। ठीक है, क्या किया, यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से फिर यहाँ आया धीरे धीरे, और धीरे धीरे यहाँ पर आने के बाद फिर वो पत्थर बन गया। यहाँ पर तो पत्थर के रूप में था और यहाँ पर से यहाँ आने पर, ठीक है, यहाँ से यहाँ आने में किस रूप में था, द्रव के रूप में था। किस रूप में था, पानी के रूप में आया तो द्रव के रूप में था, और हवा के रूप में आया तो धूल के रूप में आया, यहाँ पर कण के रूप में था। जब हवा के रूप में आया तो कण के रूप में था, और यहाँ पर आया तो मिट्टी के रूप में था, और जब और नीचे आया तो बालू क्ले के रूप में है। जब और नीचे आया तो क्या बन गया, चट्टान के थोड़ा मोटे कण बन गया, और जब और नीचे आया तो फिर यही क्या बन गया, यही फिर पत्थर बन गया। ठीक है, तो ये फिर क्या हो गया, पत्थर बन गया। ठीक है, और यही पत्थर फिर क्या करता है, जब विस्फोट करता है, क्या करता है, यही पत्थर जब विस्फोट करता है, जमीन के नीचे जब किसी तरह के भूकंप आता है, क्या आती है, जब किसी तरह से प्लेट टकरा गया, प्लेट या भूकंप आया, किसी भी प्राकृतिक घटना की वजह से पृथ्वी फटती है, और फटने के बाद पृथ्वी जो है ना, फिर यही पत्थर क्या होता है, यहाँ से उठ के फिर यहाँ पर जो होता है खड़ा हो जाता है। मतलब इसको हम क्या कहेंगे, मिट्टी का चक्र। मिट्टी पत्थर बनता है, पत्थर से फिर मिट्टी बनता है। क्या बनता है, पत्थर बन गया और पत्थर से फिर मिट्टी बन गया। ये प्रक्रिया क्या होता है, करोड़ों वर्ष तक होते रहता है। ठीक है, करोड़ों वर्ष लग जाता है। इसको क्या कहेंगे, मिट्टी का चक्रण कहेंगे। क्या कहेंगे, मिट्टी का चक्रण कहेंगे। ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है क्या, ठीक है, तो ये क्या है, हमारे मिट्टी का क्या है, स्वरूप है। तो एक बात इसमें जानना जरूरी है कि मिट्टी जो होता है ना, मिट्टी में और सोना में क्या है, कोई अंतर नहीं है। मिट्टी में और हीरा में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, मिट्टी में और हीरा में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए अंतर नहीं है क्योंकि मिट्टी ही क्या होता है, सोना बनता है। ये पृथ्वी है, और इस पृथ्वी के नीचे जैसे जैसे तापमान दाब बढ़ते जाता है, वैसे वैसे क्या होता है, मिट्टी का रूप और रंग बदलते जाता है। क्या होता है, रूप और रंग बदलता है। इसके अंदर जो होता है जैविक और रासायनिक क्रिया होती है, और मिट्टी का रूप रंग बदलते जाता है। इससे मिट्टी ही सोना और सोना ही मिट्टी बनते ही रहता है। और ये प्रक्रिया हमेशा जो है क्या होता है, चलते रहता है। इसीलिए इस ब्रह्मांड में, इस धरती पर कोई चीज जो होता है ना, क्या है, बड़ा और कोई चीज छोटा नहीं है। सब चीज में क्या है, इसमें पृथ्वी पर ताप और दाब का अंतर है। इसी वजह से मिट्टी पत्थर बनता है, मिट्टी सोना बनता है, सोना फिर मिट्टी बनता है। सिर्फ ताप और दाब का क्या होता है, अंतर हो जाता है। और एक ये तो सब्जेक्ट की पढ़ाई हो गई। ठीक है, ये सब्जेक्ट का पढ़ाई हो गया, लेकिन इसमें हम एक नया टॉपिक जो है ना, इस दुनिया में कौन है अपना। ठीक है, इस दुनिया में अपना कौन है, इस पर, इसके विषय में हमको जानना है। ठीक है।